आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय देखिए फिर एक बार कहने के ईद उल अज़हा यानी कि कुर्बानी को लेकर है। देखिए, आज पूरे महाराष्ट्र में अब चुनाव की हलचल हो चुकी है। बस 4 महीने के बाद चुनाव है। महानगर पालिका के चुनाव पूरे महाराष्ट्र में, जहाँ भी ये ग्राम पंचायत बोलिए, ज़िला परिषद बोलिए, महानगर पालिका बोलिए और जो बच्चे कुछ चुनाव हैं, ये चुनाव पूरे महाराष्ट्र में हो रहे हैं। जहाँ पर चुनाव बाकी थे वहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं। और चुनाव चूँकि ये पूरे 10 से 12 साल के बाद हो रहे हैं, तो इसलिए बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ताकत के साथ ये चुनाव की तैयारियाँ चल रही है। हर सियासी पार्टी अपने बलबूते पर जो है तो चुनाव की रणनीति में लगी हुई है। और ख़ास बात यह है कि ऐसे माहौल में कहीं ना कहीं एक हफ्ते के बाद हम देखने वाले हैं कि 10-12 दिन के बाद जो है तो कुर्बानी का त्यौहार आने वाला है। तो इसको लेकर हालांकि अखबार में भी छप रहा है, न्यूज़ में आ रहा है, नेशनल मीडिया बताया जा रहा है, सारी बात हो रही है। और कहीं जो मुसलमानों के बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छे अंदाज से रहनुमाई करते नज़र आ रहे हैं कि भाई कानून का एहतराम करे, पालन करे, सारी बात है। लेकिन चूँकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा है और फिर महाराष्ट्र से अगर हम भारत की तुलना करें तो भारत बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है। अब ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि भाई कोई ज़िले से, कोई स्टेट से कोई बात निकले तो उसका असर पूरे भारत पे पड़ जाए। क्योंकि यहाँ की आज भी सूरत हाल ऐसी है कि कुछ राज्यों में जो है तो गाय वंश का जो मामला है तो कहीं पर छूट है, कहीं पर ये है। जैसे गोवा की मिसाल ली जाती हैं, बहुत सी बातें ली जाती हैं। तो इसमें मुसलमानों का ये सोचना है कि भाई मुसलमानों के जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई पूरे हिंदुस्तान एक है तो फिर एक जैसा कानून क्यों नहीं है, सारी बातें वहाँ पर जो है तो आज़ादी है मांस खाने की, गोश्त खाने की, इधर क्यों नहीं है, उधर क्यों नहीं है, ऐसी बहुत सी बातें चर्चाएँ चल रही हैं जो सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रही हैं। तो बहरहाल ऐसे हालात में मुसलमानों को चाहिए कि देखिए, अब नए हालात में, मौजूदा नए हालात में खाली महाराष्ट्र या औरंगाबाद ज़िला नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को और मुसलमानों के सियासी ज़िम्मेदारों को, लीडरान को भी बहुत ही सोच समझ कर चलने, बोलने और स्टेटमेंट देने की ज़रूरत है। ये वीडियो मैं ख़ास तौर से इसलिए बना रहा हूँ, देखिए कि हम देख रहे हैं कि अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो अजितदादा पवार और जो है तो शिवसेना या भाजपा, ये तीनों पार्टियों से कहीं ना कहीं मुसलमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से भी बहुत बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं। कहीं उनके मतलब माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष है, कुछ ये है, कुछ वो है, कुछ महिला है, कुछ बड़े संख्या में कार्यकर्ता है, जो भी है। और शिवसेना के अंदर भी बड़ी संख्या में जो है तो मुसलमान जुड़े हुए हैं। इसका हमने उदाहरण देखा, विधानसभा में देखा, लोकसभा में देखा। और राष्ट्रवादी पार्टी यानी कि अजितदादा पवार की गठ में तो बहुत बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में जो है तो मुसलमान जुड़े हुए हैं। और अजितदादा पवार ने जो है तो हाल ही में हमने देखा कि मुसलमानों के लिए कुछ बड़े फैसले किए। जब मौलाना आज़ाद फंड को उन्होंने बहुत बढ़ा के दिया और मुसलमानों के लिए कई उन्होंने ऐसी योजनाएं लाई जो हम कह सकते हैं कि काबिल तारीफ़ है। अब ये कुर्बानी के बीच में मसला आ गया, उसमें जो है तो जिस तरह से फैसला आ रहा है, और जाहिर सी बात है कि अजितदादा पवार राष्ट्रवादी पार्टी जो है तो उनके अलायंस में है, महायुति में है। तो जो विरोधी लोग हैं, विरोधी कह सकते हैं या फिर आम मुसलमान कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, तो वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये जो मुसलमान पार्टी जुड़े हुए हैं इनको समझ में नहीं आ रहा क्या कि इतनी बड़ी हमारा कुर्बानी का त्यौहार है, सरकार ने इसके ऊपर बंदी लाई है, या ऐसा करी है, वैसा करी है, ये हमारे लिए गलत बात है, यूँ है, अब तक होते आया है, अभी सरकार जब से आई है ऐसा हो रहा है। ये मुसलमानों को, लीडरों को कुछ सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सरकार से बात करना चाहिए, अजीत से बात करना चाहिए, या कुछ जो भी है। तो बहरहाल इस तरह तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं। और कहीं ना कहीं जो मुसलमान जो इस वक्त महायुति पार्टी से यानी कि भाजपा, शिवसेना, शिंदे गट की शिवसेना और जो है तो अजितदादा पवार, यहाँ से जो मुसलमान जुड़े हुए लोग, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक सियासी तनकीद कर रहे हैं कि भाई आप जुड़े हुए हैं लेकिन देखो ये आज क्या चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बहरहाल ऐसे हालात में अब मुसलमानों को चाहिए कि देखिए कि सबसे पहले तो आप ये फ़ैसला करो मुत्तफ़क़ा तौर से कि खाली पूरे औरंगाबाद ज़िले नहीं, मराठवाड़ा नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बल्कि पूरा भारत के अंदर हमको ये मुत्तफ़क़ा तौर से फ़ैसले लेने की ज़रूरत है कि मुसलमान जो है तो बिल्कुल क़ुरबानी के अय्याम में
हम जो है तो गाय वंश की जो भी नस्लें हैं, जो गाय वंश का मामला है, उसके लिए हम कुर्बानी नहीं करेंगे, उसका उपयोग हम कुर्बानी के दौरान में नहीं लेंगे। ये आपको आज़ादाना, रज़ाकाराना तौर पर फैसले लेने की ज़रूरत है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई महाराष्ट्र के अंदर बंदी है तो बंगाल में चल रहा है, उड़ीसा में चल रहा है, गोवा में चल रहा है। क्योंकि पेपर में वो भी हम देख रहे हैं, पेपर में बाज़ाब्ता इश्तिहार आ रहे हैं बहुत से उर्दू अखबारात के अंदर कि भाई हिस्सा दे दो, 1800 रुपये जमा करो, जो भी है आपके पैसे दे दीजिए और क़ुरबानी हो जाएंगी, और वो गोश्त अपना वो जो गोश्त है वो अतराफ़ की जो भी वहाँ की जो बस्तियाँ हैं, मतलब गरीब गुरबा की, मुसलमानों की जो भी है, वहाँ पर गोश्त जो है तो तकसीम कर दिया जाएगा। ये बाज़ाब्ता मतलब ये मीडिया पे मतलब जो तो व्हाट्सअप पे भी आ रहा है, फेसबुक पे भी आ रहा है, पेपर में भी छप रहा है कि भाई ये हिस्सा दो। तो बहरहाल ये बहुत ख़तरनाक और डेंजर बात है। अब तक 74-75 साल में चल गया, आप ये ओवर कॉन्फिडेंस में मत जियो कि भाई देश बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र में नहीं है तो क्या वहाँ करेंगे। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उड़ीसा के अंदर भी हिंदू है, बंगाल में भी हिंदू है, तमिलनाडु में भी हिंदू है, गुजरात में भी हिंदू है। बहुत जहाँ पर चल रहा है, जहाँ जैसा बता रहे हैं कि जहाँ पर थोड़ी बहुत छूट है, जैसा जो भी है, तो वहाँ भी हिंदू है। और ये हिंदुत्व के नज़रियात को लेकर आज हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने बड़ी मतलब एक बड़ी बहुमत के साथ उनका एक बहुमत बनाया खुद के अपने बलबूते पर कि उन्होंने मतलब सरकार बनाई है और बड़ी मेजोरिटी में उनके आमदार चुन के आए हैं, खासदार चुन के आए हैं। ये अलग बात है, केंद्र में आज भी जो है तो चंद्रबाबू नायडू है, जो भी नीतीश कुमार के जरिए चल रहे हैं, लेकिन बड़ी बहुमत भाजपा का है। तो अब ये भाजपा का बहुमत बढ़ रहा कैसा है? हम बहुत बोल रहे हैं कि भाई अंधभक्त है, ऐसा है वैसा है, लेकिन यही बात नहीं है। देखिए, धर्म से जो है तो हर व्यक्ति को प्यार होता है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, हर इंसान को अपने मज़हब से बेइंतहा प्यार होता है। और कोई इंसान ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे धर्म का अपमान हो, या हमारे धर्म गुरुओं का अपमान हो, या हमारी धार्मिक पुस्तकों का अपमान हो, या जो भी हो। तो इस तरह की जो बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है फिर ये बड़ा नेटवर्क काम करता है। फिर कहीं ना कहीं जो गाय रक्षक की बात करते हैं, गाय हत्या को रोकने की बात करते हैं कि हिंदुत्ववादी लीडर है, संगठन है, कहीं ना कहीं वो सोचने मजबूर होते हैं कि सही बात है कि उड़ीसा, बंगाल के हमारे भारत का अंग नहीं है, ये कुछ बांग्लादेश में थोड़ी है, ये पाकिस्तान में थोड़ी है। तो कहीं ना कहीं वो भी चिंतित दिखाई देते हैं कि भाई हम तो गाय रक्षा की बात कर रहे हैं, गौ माता की रक्षा की बात कर रहे हैं, और आज आधे हिंदुस्तान में या कुछ राज्यों में मामला चलता है, और आधे हिंदुस्तान में हम कहीं ना कहीं रोकने में कामयाब होते हैं। तो फिर वो उनके जहन में काम करता है। फिर जाहिर सी बात है कि जब वो अगर बंगाल है, अगर बंगाल के आम चुनाव के अंदर जाएंगे कि बताओ मेरे हिंदू भाइयों, क्या तुम गौ माता की रक्षा नहीं करना चाहते? तो जाहिर सी बात है एक आम हिंदू जिसको कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, जो मजदूर हिंदू है, तो वही बोलेंगे हाँ यार हमारी गाय माता की हत्या नहीं होना चाहिए, हम तो गाय माता से प्यार करते हैं, हमको भगवान की तरफ पूछते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो सीधी सी बात है उसके अंदर फिर बहकाने की कोई बात ही नहीं है। अब ये मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है और हिकमत अमली के साथ चलने की ज़रूरत है, क्योंकि दिख रहा ना आजकल जो है तो इलेक्शन का माहौल चल रहा है। आने वाले मतलब महानगर पालिका चुनाव है पूरे महाराष्ट्र में, अगले साल जो है तो 27 में जो है तो यूपी में चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसा अलग अलग राज्य चुनाव होने वाले हैं। तो अब जाहिर सी बात है जब धर्म की बात आएंगी, और आपको सबको पता है कि बीजेपी वाले जो है तो कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म के लेके चलते हुए कहीं ना कहीं हिंदुत्व को जो तो बड़े पैमाने पर लीड कर रहे हैं। और वो लीड इस तरह से कर रहे हैं कि आज बड़ी संख्या में यानी देश का करोड़ों हिंदू जो है तो उनके साथ जाते हुए दिखाई दे रहा है। और हम ये सोच रहे हैं कि भाई मुल्क में बेरोज़गारी फैली हुई, महंगाई बहुत हो गई, पेट्रोल के भाव बहुत हो गए, फिर ये होगा वो होगा, अंधे भक्तों को दिख रहा नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये है। कोई कह रहा है कि मशीनों में लफड़े, कोई बड़ा कि ईवीएम में लफड़े। लेकिन सही बात तो ये है कि देखिए, मैंने पहले कहा हूँ कि हर आदमी धर्म से प्यार करता है। जब मुसलमान अपने मज़हब के लिए जान की कुर्बानी देने को तैयार है या तैयार हो जाता है, बिल्कुल वो ना जेल में जाने से डरता है, न गोली खाने से डरता है, न काय से डरता है। जब हुजूर की शान में गुस्ताखी का मसला आता है या नौज़बिल्ला माज़अल्लाह जो तो कुरान शरीफ की बेहरमती का मसला आता है, तो मुसलमान के बड़ी संख्या नौजवानों की हम कह सकते हैं देश में अलग अलग हज़ारों लाखों की तादाद में रोड पे आते हैं, लोकशाही माध्यम से धरना एहतजाज करते हैं। जबकि मुसलमानों की सियासी तौर पर बहुत बड़ी कोई ताकत नहीं है, ना उनकी हैसियत है, वो बिखरे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप रोड पे आते हैं।
ये सोचते नहीं है कि हम जेल में जाएंगे, ये सोचते नहीं कि हम पे केसेस होंगे, ये सोचते नहीं कि हम गोलियां चलेंगी, नहीं सोचते हम। रोड पे आते हैं। तब बताइए फिर जो बहुमत में है, जो सरकार को लीड कर रहे हैं, जो समाज के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, कमिश्नर बने हुए हैं, कलेक्टर बने हुए हैं, तहसीलदार बने हुए हैं, तमाम सेक्टर में चाहे प्राइवेट हो पर सरकारी उसमें छाए हुए हैं, एक पकड़ रखते हैं, एक धाक रखते हैं, एक ताकत रखते हैं, कानून के फ्रेम में रहकर उनके इशारों पर या उनकी मांग पर बहुत कुछ बदल जाते हैं, तो फिर वो खामोश क्यों बैठेंगे? वो खामोश क्यों बैठेंगे? अब देखिए, यही बहुत बड़ी कमज़ोरी है। अगर कुछ हिंदुत्ववादी ताकतें या पार्टियां अगर कहीं ना कहीं हिंदू समाज को, हमारे हिंदू भाइयों को अगर कुछ करीब करने में कामयाब हो रही हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न हम कह सकते हैं वो ये है कि गाय वंश की हत्या, ये सामने वो मुद्दे लाते हैं। आज जब फिर आम हिंदू भी सोचता है कि भाई बहुमत में हम हैं, हर जगह प्रधानमंत्री हम हैं, मतलब मुख्यमंत्री हम हैं, प्रधानमंत्री हमें, आमदार बड़ी संख्या में हमें, खासदार भी हमें, यानी हम ही हमें, बहुमत में हम ही हमें, तो आखिर क्या कारण है? मतलब ये रुक नहीं पा रहा है ये सिलसिला। हम तो कोशिश कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, केसेस बुक कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, यहाँ तक कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो जा रही है, उसके बाद भी जो है तो मतलब रुक नहीं पा रहे हैं। तो फिर उनके आखिर में दिमाग में आता है कि इसकी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि संविधान ने जो है तो सबको जो है तो जीने का, चलने का, मरने का, खाने का, पीने का अधिकार दिया है। फिर उनके दिमाग में आता है कि कहीं ना कहीं फिर ये समाज नहीं बल्कि हर समाज जो भी है, जब मतलब संविधान की आड़ में छुपता है या संविधान का सहारा लेता है या आर्टिकल 25-26 जो भी है उसका सहारा लेता है कि हमको आज़ादी है हमारे स्कूल खोलने में, मदरसे चलाने में, धर्म पे चलने में, धर्म की तब्लीगी करने में, जो भी है, फिर वो सोचते हैं कि फिर क्यों ना फिर संविधान के ऊपर शिकंजा कसा जाए लोकशाही माध्यम से, ताकि कब तक हम दिमाग लड़ाते बैठे। हम मुसलमानों को बोल रहे हैं कि देखो भाई हमारी गाय वंश में है, मत हत्या करो, मत ये करो, मत वो करो, मत ये करो। तो ये लोग बोलते हैं सदियों चले आ रहा है, कभी ऐसा बोलते हैं सदियों चला आ रहा है, कभी बोलते हैं कि हमको कानून की आज़ादी है, कभी बोलते हैं संविधान ने हम सबको आज़ादी दिया है, अपने हिसाब से तुम कौन होते बोलने वाले कि हमारे घर में क्या पक रहा है, क्या नहीं पक रहा है, ये है वो है। तो उसमें जो है तो कहीं ना कहीं फिर उनके बड़े बड़े जो ज्ञानी विज्ञानी हैं, जो बड़े हिंदुत्व के लीडर हैं, जो कट्टरता के साथ यानी अपने हिंदू धर्म से प्यार करते हैं, वो सोचते हैं कि अब क्या रणनीति बनाई जाए। तो आखिरी में वो पूरी सुई का जो कांटा घूमता है वो कहीं ना कहीं आके संविधान पे आके टिक जाता है, यानी कि रुक जाता है। कि फिर यही वो चीज़ है जिसकी वजह से लोग रास्ते पे आ जाते हैं और डंके की चोट पे बोलते हैं कि हमें बाबा साहब का संविधान हमें आज़ादी देता है। तो कहने को सोचने पर मजबूर होते हैं कि जब वो इस आज़ादी का इस्तेमाल करते हैं और ये आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए हाईकोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी देखता है कि भाई ये तो बराबर है, कानून के हिसाब से इनको आज़ादी है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कानून भी कहीं ना कहीं फैसले करता है। जो देश का जो हिंदू हमारा भाई है 100 करोड़, वो कहीं ना कहीं जो है तो वो एक तरह का मतलब वो नाकाम हो जाता है, एक उनमें कसक रह जाती है। ये कोर्ट में जाने के बाद भी फिर ये मामले ऐसे आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लोग चाहते हैं, जो लोग नारा लगा रहे हैं कि भाई संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, तो ख़ास करके अब 25 करोड़ मुसलमानों को चाहिए कि सबसे पहले अगर आपको सही मानों में देश को बचाना है या संविधान को बचाना है, तो सबसे पहले गाय वंश का जो मामला है पूरे भारत से, ये आपको उसके ऊपर अपने तौर से आपको रोक लगानी होगी। इसमें कानून की बात नहीं है, कानून तो खैर बन चुके हैं। अब तो गाय हत्या पे जो तो मकोकार पता नहीं कैसे कैसे कानून डिक्लेयर हो गए। महाराष्ट्र के अंदर आपने पढ़ा होगा कि सरकार ने बड़े फैसले लिए और उसके ऊपर उस पर जो है तो नज़र रखी जा रही है, कार्रवाई हो रही है। तो मुसलमानों को जो इतने बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, अब ये आपको चाहिए। अगर ये मामला चलते रहा तो जाहिर सी बात है कि बड़ा तबका हिंदुत्व का जो नाम डंका बजाते हैं, जो हिंदुत्व को लीड करते हैं, वो जाहिर सी बात है फिर वो खुलेआम जो है तो एक बड़ी जो हिंदुओं के हमारे भाइयों की बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है, वहाँ जाके खुल्लम खुल्ला बोलते हैं कि हमें ताकत दीजिए, हम कुछ संविधान में फेरबदल करेंगे, कानून के दायरे में रहकर, चौकट में रहकर। और जो हिंदुत्व के जो गाय माता की या गाय वंश की हत्या हो रही है, हम इसको जो है तो कानून ऐसा बनाएंगे, कानून ला के हम जो है तो हम रोकेंगे। और उसकी पहली कड़ी यानी संविधान बदलेगा नहीं बदलेगा ये मुझे नहीं मालूम, वो उस बात की बात है, वो चर्चा का विषय अलग है, वो अलग है। लेकिन जो भी है, लेकिन जो है तो उन्होंने जो है तो आज महाराष्ट्र में जिस तरह से फैसला आया है कि भाई हम जो है तो जो गाय वंश की हत्या करेगा तो हम जो है तो मकोका लगाएंगे, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में पहला कदम है। अगर इसके अंदर भी कहीं ना कहीं फेल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी बड़ी हिंदू भाइयों की संख्या है, तो जाहिर सी बात है फिर ये चंद जो मुट्ठी भर लोग होते हैं कहीं ना कहीं जो धर्म की राजनीति करते हैं, वो उसको तस्वीर को ऐसा पेश करेंगे कि देखो
हमारे रहते हुए, हम कुछ सरकार में रहते हुए, जो भी रहते हुए, हम गाय वंश की हत्या को रोक नहीं पा रहे हैं या रोकने में नाकाम हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ कुछ कानून ऐसे लचकदार बने हुए हैं कि उसके अंदर हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि बहुत कुछ हो रहा है। कार्रवाई हो रही है, धरपकड़ हो रही है, गाड़ा का गाड़ा पकड़ा जा रही है, कि हम देखते हैं कि गाड़ा सिलगा दी जाती है, कि मारपीट होती है, कि मतलब कुछ जनाओं के कुछ जो जनरल आते पकड़े गए, पेपरों में आया, टीवी में आया, कई लोग तो उसमें मारे गए, कुछ लोग जेलों में गए, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। उसके बाद भी मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि जो डर दहशत होना चाहिए था वो दिखाई नहीं देती है। तो फिर जाहिर सी बात है, फिर वो फिर सर जुड़ के बैठते हैं कि फिर इसका उपाय क्या, ताकि बिल्कुल इसके बारे में लोग हज़ार बार सोचे। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने पहला कदम मको का उठाया। इसके अंदर भी अगर कहीं वो नाकाम अपने आप को पाते हैं तो जाहिर सी बात है, फिर महानगर पालिका चुनाव है महाराष्ट्र के अंदर, फिर बोलेंगे भाई हमको चुन के दो, हम हिंदुत्व की रक्षा करने वाले हैं, और जो है तो हम गाय माता को मतलब गाय वंश की हत्या होने से बचाने वाले हैं, उसका सम्मान करने वाले हैं, उसकी रक्षा करने वाले हैं, और ये तब होगा जब आप हमको चुन के देंगे। फिर जाहिर सी बात है, फिर एक आम हिंदू ये सोचेगा कि भाई मेरे धर्म की बात है, मेरे धर्म की सुरक्षा की बात है, तो फिर जाहिर सी बात है, फिर वो वही ताकत के साथ जाएगा जिसको आप बीजेपी बोलते या शिवसेना बोलते या पता नहीं कोई और पार्टी बोलते। फिर जाहिर सी बात है, एक बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई जो थे उनके साथ चला जाता है। और हम ये बोलते हैं, हम उन पर ये आरोप लगाते हैं कि ये अंधे भक्त है, ये मोदी भक्त है, ये भक्त है, ये शिवसेना वाली भक्त है, यूँ है। लेकिन ये सब गलत और फजूल बात है। देखिए, जहाँ धर्म की बात आएंगी, मैं एक बार इससे पहले भी एक बार रिमाइंड के तौर पर कहा था, फिर एक बार कह रहा हूँ कि कोई आदमी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आपको ये गौर करना पड़ेगा कि देश आज़ाद होकर 75 साल हो गए हैं, और 50 साल में कम से कम 3 पीढ़ियाँ जवान हो चुकी है। मतलब जो पुराने जो लोग थे, जो कंप्रोमाइज़ करते थे बोलो, या मिलजुल के रहते थे बोलो, या सादगी थी बोलो, भोलापन था बोलो, या जो भी था, मेरे पास वर्ड नहीं, अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं उसको क्या नाम दूँ। लेकिन जो नई पीढ़ी जब देख रही है, नई पीढ़ी के अंदर एक ऊर्जा पैदा हो रही है, नई पीढ़ी के अंदर जो है तो अपने धर्म के प्रति, यानी कि उनको प्यार है। जब वो देखते हैं कि जब एक मतलब साधु संत महाराज के मुंह से अगर कुछ इस्लाम धर्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक कुछ बात निकलती है, तो पूरा देश का 25 करोड़ मुसलमान रोड पे आता है, वो धरने देता है, मोर्चे देता है, लाखों की तादाद में रोड पे आता है। तो कहीं ना कहीं हिंदू भी सोचता है कि जब उनके सिर्फ शब्दों को बोला गया, इसमें किसकी हत्या नहीं हुई, सिर्फ बोला गया, मतलब जज्बात को ठेस पहुँची, तो मुसलमान इतना आक्रामक हो जाता है। नारे लगते हैं टीवी के ऊपर, जो गुस्ताख रसूल की एक की सज़ा सर तन से जुदा, ये नारे लगते हैं। तो कहने के जब करोड़ों हिंदू भाई देखते हैं तो वो सोचने मजबूर होते हैं कि एक आपत्तिजनक शब्द मतलब किसी साधु संत के द्वारा या किसी हिंदू नेता के द्वारा कि पॉलिटिकल लीडर के नेता के द्वारा अगर निकल जाता है, तो मुसलमान उसको कोर्ट में कोर्ट कचहरे करते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, रोड पे आते हैं, रास्ते जाम करते हैं, इतना आक्रामक हो जाते हैं, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन करते हैं। तो जाहिर सी बात है, फिर वो भी सोचने मजबूर हो जाते हैं कि इतने सरेआम हिंदुस्तान में जहाँ भी मतलब इस तरह का माहौल चल रहा है गाय वंश हत्या का, तो वो भी सोचते हैं कि फिर हमारी तो हत्या हो जा रही है, तो हम क्यों खामोश बैठे। अच्छा, खामोश बैठने फिर वो उनके दिल में एक और भी उनको दर्द सताता है, उनका दर्द बढ़ जाता है कि मुख्यमंत्री हमें, प्रधानमंत्री हमें, हम पूरे देश को लीड कर रहे हैं, और हमारे सामने मामला चल रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो भूल जाते हैं कि पेट्रोल 110 हो गया, भूल जाते हैं कि घी जो तो 50 रुपये किलो बिक रहे, भूल जाते हैं कि मेथी की हड्डी जो 5 में आती थी अब 20 में आ रही है, भूल जाते हैं कि जब आलू जो पहले 5 रुपये पाव बिकते थे अब 20 रुपये पाव बिक रहे, भूल जाते हैं महंगाई को, क्योंकि धर्म का मामला आता है। धर्म का मामला आता है, जब धर्म का मामला आता है तो फिर रिजल्ट आता है। तो अभी भी हम देख रहे हैं कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए से कुछ लोग जो है तो अजीत जनता पावर के साथ जो मुसलमान जुड़े हुए हैं, शिवसेना के साथ मुसलमान जुड़े हुए हैं, भाजपा के साथ जो जुड़े हुए हैं, या और जो है तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो भी है, तो कहीं ना कहीं जो है तो उनके जो सियासी मुखालिफिन होते हैं वो कहीं ना कहीं इसको एक राजनीति का मुद्दा बनाने का अभी से प्रयास कर रहे हैं कि देखो ये साल जो है तो हमारे धर्म पे हमला है, हमको रोका जा रहा है, ये आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा है वैसा है, ये हिंदुस्तान में पहली बार कुर्बानी हो रही है, ये सदी से होते आया है, अब तक चला, अब तक क्यों नहीं चल रहा है। बहुत ऐसी बातें हो रही है, यानी कि जो मतलब आम हिंदू हम कह सकते हैं कि जो शांत बैठा हुआ है, यानी कि आप उसका माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, आपके बयानबाजी से उसका माइंड भटक रहा है, मतलब वो चिढ़ रहा है कि ये है तो हमारे धर्म के ऊपर इतनी खुली खुली बात। तो इससे जो है तो नफ़रतें जन्म ले रही है, इससे जो है तो नफ़रतें जन्म ले रही है। और मुसलमान कह रहा है कि हम पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमान कह रहा है कि ऐसा हो रहा है, मुसलमान कह रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो अब जो 2-5 साल के अंदर जिस तरह से मुसलमानों को लेकर जो जहाँ खासकर यूपी की बात करूँगा मैं,
मध्य प्रदेश की बात करूँगा मैं या तो उत्तराखंड की बात करूँगा, तो मुसलमानों के तमाम बड़े ज़िम्मेदारों को सोचने की ज़रूरत है कि देखिए अब फैसले जो है तो कानून के ज़रिए से हो रहे हैं। अब फैसले कानून के ज़रिए से हो रहे हैं, ये भाई ये बात आपको समझना पड़ेगा। यानी कि अब मुसलमानों को मतलब अब उनको समझ में आ गया है कि भाई इनको हम कैसे कंट्रोल करें, तो सिर्फ कानून का सहारा लिया जा रहा है। और क़ानून के अंदर रहकर, क़ानून की चौकट में रहकर जिस तरह के इक़दामात हो रहे हैं, और बड़े बड़े मुसलमान जो है तो जो दिग्गज नेता है बोलिए, धार्मिक लोग हैं बोलिए, इस्लामी संगठन है बोलिए, ये कहना कि मुँह देखते रह जा रहे हैं और सिर्फ बयानात के हद तक महदूद हो रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, ये मुसलमानों पे जुल्म है, ये ऐसा है, ये फ़िस्ताई ताकतें हैं, फ़िरका परस्त ताकतें हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन सही मानों में हमको वो चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ अब बहुत जड़ पकड़ चुकी है, ये चीज़ अब बहुत जड़ पकड़ चुकी है। अब ये आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आप ये गफलत में चलेंगे, हिंदुस्तान किसका बाप का नहीं है, हमने भी आज़ाद कराए थे और ये थे और वो थे और ये है वो है, तो ये सारी बात है। ये बात सही है कि हिंदुस्तान किसी एक समाज के बाप का नहीं है, ये बात भी सही है कि हिंदुस्तान किसी एक मतलब समाज की जो तो जागीर नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान को आज़ाद कराना, क़ुरबानी देना बलिदान देना, ये एक अलग शक्ल है। लेकिन आप किसी के धर्म के ऊपर मतलब आ जाएंगी और कहने के उसके ज़िम्मेदार अगर हम ठहराए जाएंगे या हमारे हाथों से अगर वो काम होगा, तो फिर याद रखिए, फिर ये आपकी जो कुर्बानी है ना, ये पानी में जाने वाली है, ये पानी में जाने वाली है। तो खुदारा ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि देखिए व्हाट्सएप फेसबुक पे मैं तो कहूँगा कि बकरों की भी आप वो मत करो। बहुत से लोग डालते हैं ना बकरे के, देखो भाई बकरी की फ़ोटो हमने 1.25 लाख का लाया, 80,000 का लाया, ये भी मत डालो आप, ये भी बिल्कुल मत डालो, ख़तई मत डालो। मैं इस बात नहीं बोला कि इसमें कोई डर की बात है या बिचक की बात है कि खौफज़दा कि खौफ का माहौल मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं। इसके अंदर एक हिकमत पोशीदा है, बिल्कुल नहीं। आपने ला लिए, बकरा ला लिए, ठीक है, अल्लाह आपको मुबारक करे, अल्लाह की कुर्बानी कबूल करे, जो भी करे अच्छे अंदाज से करो, जैसे एहतमाम के साथ करो, एहतियात के साथ करो, साफ़ सफाई के साथ करो, अतराफ़ का आजू बाजू वालों को पड़ोस का ख्याल करो, जिसको अपनी से तकलीफ़ ना हो, गंदगी ना हो, कुछ कचरा ना हो, मट्टी ना हो, ख्याल करो, अच्छे अंदाज से तो उसको मामले को निपटा लो। ये है तरीक़ा। आप बता रहे पूरे मार्केट फुल जा रहे, मुसलमान जो तो बाज़ारों में घूमते नज़र आ रहे, ये हो रहे वो हो रहे, कोई 80,000 का ख़रीद रहा, कोई 1 लाख का ख़रीद रहा, कोई 20,000 का ख़रीद रहा, और मुसलमानों के महल्ले सजे हुए दिख रहे। और दूसरी तरफ आप ये बोले कि भाई मुसलमानों को पढ़ने को स्कॉलरशिप के पैसे नहीं, दूसरी तरफ ये बोले कि भाई हम मुसलमानों के लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ करो, दूसरी तरफ ये बोले कि हम मुसलमानों को कुछ तो भी दो, हम पे मदद करो, हम पे रहम करो, ये सदा गूंजती है। और दूसरी तरफ सरकार ये भी देख रही है, या उनका सौ करोड़ हम हिंदू भाई ये भी देख रहा है कि देश भर में जो तो कुर्बानी का एक मतलब त्यौहार मनाया जाता है, और उसका जो एनालिसिस किया जाए, उसका तज्जिया किया जाए, तो कहीं मतलब 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का जो आंकड़ा निकल के आता है, तो वो भी सोचते हैं। हमने कहा बयानात को सुना है, सोशल मीडिया पे सुना है, वो बोलते हैं कि इतना बड़ा मुसलमान बड़ा दिल करके अपने धर्म की आस्था के तय खर्च करता है, पूरा अगर एनालिसिस करे, पूरा अगर कुछ कैलकुलेशन करे, तो ये मतलब 1000 करोड़, 500 करोड़ के ऊपर चला जाता है। तो फिर मुसलमान जो है तो बड़ा दिल करके जो है तो अपनी तरफ से स्वेच्छा से 1000 रुपये जमा करके, इंडिया लेवल पर जमा करके अपने इदारे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, ये वो क्यों नहीं बनाता? क्यों खैरात मांगता है, क्यों भीख मांगता है? इस सवाल उठते हैं। हालांकि ये गैर वाजिबी बात है, धर्म एक अलग चीज़ है, धर्म के लिए वो खर्चा करते हैं। जैसा हम हिंदू भाई जो तो कुंभ मेले में जाते हैं, वो भी हज़ारों लाखों खर्च करते हैं। लेकिन मसला क्या रहा है, वो खर्च अलग होता है, लेकिन यह मामला हत्या जुड़ा हुआ है। और हत्या भी ऐसी हुई जिसको भगवान मानते हैं, और कहते हैं कि हमारे हिंदू भाई मेरे दोस्त थे, वो कहते हैं कि अंतर साहब बोले हमारे गाय माता के जो पेट है बोलते हैं उनके अंदर, यानी गाय माता के अंदर, वो कहते हैं कि भाई 36 कोटि है, को बड़ा कोई इतने देवी देवता है, जो भी है उनके आस्था का मसला है। अब बताइए जब इतना खुलेआम चलेगा तो भाई ये गलत बात है। और याद रखिए ये नई पीढ़ी जो नस्ल तीन नस्ल तैयार हो रही है, तो ये नस्ल अपने आंखों से देख रही है, ये अपनी आंखों से देख रही है। ये जो है तो पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ के जहाद की सरगर्मियों को देख रही है। बांग्लादेश के अंदर जो हादसा हुआ, जो तख्ता पलट हुआ, उसके अंदर जो चंद घटनाएँ ऐसी घटी कि वहाँ के मंदिरों को तोड़ा गया, वहाँ पर हिंदुओं पे हमले हुए। तो कहीं ना कहीं वो जो वाक़यात है, हालांकि 2-4 वाक़यात हो सकते हैं, पता नहीं वहाँ का ज़मीनी हकीकत है, बाद में मालूम पड़ा कि कुछ जो बनावटी बात है, जो भी हो जांच का विषय है। लेकिन ये पेपरों में आया, टेलीविज़न ने बताया, वहाँ के बाद बताया कि वहाँ के हिंदू भाई जो तो हाथ जोड़ के जो है तो मतलब वहाँ के जो लोगों से रहम की भीख मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश में जब घटेंगे और यहाँ के जब 100 करोड़ हिंदू देखेंगे तो उनको गुस्सा आएगा कि भाई ये क्या चल रहा है। मतलब हम इतना बड़ा देश और मुट्ठी भर बांग्लादेश, और वहाँ हमारे हिंदू भाई सुरक्षित नहीं है। तो फिर ये तमाम जो चीज़ें जो है ना, तो उनको जो है तो उनके गुस्से को बढ़ा देती है।
और जब उसके बाद वो दूसरी तरफ पलट के ये भारत में देखते हैं कि भाई हमारे जो है तो फर्स्ट क्लास हमारे गाय वंश की है, गाय माता की हत्या हो रही है, जो भी हो रही है, और उसके ऊपर त्यौहार मनाए जा रहे हैं, फिर वो सोचते हैं, वो कहते भी हैं कि भाई ये अजीब गरीब त्यौहार है, एक मुसलमान एक अपने अल्लाह को खुश करने के लिए एक त्यौहार मनाता है और हमारे भगवान की बलि देता है। ये कैसा त्यौहार है? ये वो सवाल खड़े करते हैं, उनके धर्म के आस्था के मुताबिक सवाल खड़े करते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई तुम्हारी आस्था है, इसको हमने क्या करना, ये करना, वो करना, ये है वो है, ये सारी फजूल बकवास बात है। अब ये मुसलमानों को सोचने की ज़रूरत है, वरना आप किसी भी सेकुलर पार्टियों से दोस्ताना कर लो। और ये याद रखिए, मुसलमान जो भी सेकुलर पार्टी के साथ जाएगा, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, या कोई भी पार्टी से जाएगा, तो याद रखो वहाँ का जो पार्टी जुड़ा हुआ मुसलमान जो हिंदू नेता है या कार्यकर्ता है, वो भी उतनी ही शिद्दत से गाय माता को, गाय वंशा को प्यार करता है, आदर करता है, सम्मान करता है, उसकी पूजा अर्चना करता है। आप ये मत समझिए कि भाई ये भाजपा वाले हैं, शिवसेना वाले हैं तो ये रोड पे आ रहे हैं और ये जो है तो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, या जो भी गाड़ा पकड़ रहे हैं। और अगर कोई कांग्रेस हिंदू को जाके पूछेंगे तो कांग्रेस हिंदू बोलेंगे, नहीं भाई मैं तो कांग्रेस हिंदू है, भाई मुझे क्या लेना देना, तुम तुम्हारा चलन दो। कोई हिंदू ऐसे नहीं बोलेंगे, चाहे राष्ट्रवादी का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, कोई भी पार्टी का हो। अगर उसको बोलेंगे कि बताओ तुम्हारी गाय माता के बारे में तुम्हारी आस्था क्या है, तो बिल्कुल निम्रता से बोलेंगे गाय तो हमारी माता है। आप बोलिए कि जिन पे आप भरोसा कर रहे हैं, जिनके साथ चल रहे हैं, जिनको आप जय जयकार कर रहे हैं, उनकी खुद आस्था उसके अंदर है, वो खुद उसका मतलब उसका सम्मान करते हैं, वो खुद जो है इसकी इस बात को गलत ठहराते हैं कि हत्या नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको बचाएंगा कौन? फिर आपके साथ में आएगा कौन? फिर आप बोले कि हम एकजुट आना चाहिए, हम 25 करोड़ देश में हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप जितनी शिद्दत से एक अगर आने की कोशिश भी करें, थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि 25 करोड़ आ गए, तो जाहिर सी बात है कि भाई जब आप अपने धर्म के वास्ते आ रहे हैं, जैसा वक्फ बोर्ड का मसला चढ़ा, दरगाह का मसला चढ़ा, खानकाह का मसला चढ़ा, मस्जिदों का मसला चढ़ा, एक मिसाल के तौर पर, मिसाल भी है, सच्चाई भी है, तो सवाल ये फिर वो भी धर्म के नाम पर एक होने का उनको भी अधिकार है ना। जब आप वक्फ बोर्ड की मतलब मजहबी जो हमारे मामला जुड़े हुए शरिया के उसको बचाने के लिए आप पूरे हिंदुस्तान को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये बोले कि हमारा जमहूरी तौर से हमको अधिकार है, बाबा साहब ने हमको संविधान में अधिकार दिया है, तो जाहिर सी बात है फ्री अधिकार तो हमारे हिंदू भाइयों को मिला हुआ है ना 100 करोड़, वो भी जो है तो फिर कर सकते हैं। अच्छा वो इतने बेबस नहीं है, लाचार नहीं है, वो बेबस लाचार नहीं है कि भाई अपने मुसलमानों के जैसा कि भाई रोड पे आ रहे, सुन रहे नहीं, उनके निवेदन ले रहे, कचरे के डब्बे में जा रहे, लाखों के मोर्चे निकाल लो, करोड़ों के मोर्चे निकाल लो, ऐसा नहीं है। वो तो बहुमत में है, सरकारों में है, सरकार में है वो। खाली का आम कार्यकर्ता ने बोला कि क्या चल रहा है, बोले तो सरकार एक्शन में आ जाती कि उनका वोट बैंक है वो। और अब मुसलमान जो है तो कितने भी धरने मोर्चे निकाल लो, कुछ होने वाला नहीं। अगर आप यहाँ के 100 करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था का जो है तो अपने तौर से, रजाकाराना तौर से ये फैसला नहीं करेंगे कि नहीं हम ऐसी कोई वो नहीं करेंगे हिंदुत्व के बारे में। और ये भी हम देखते हैं कि मुसलमानों के मतलब जो चुनाव मौसम चढ़ता है कि चुनाव का मौसम आ रहा है करके मैं खासतौर याद दहानी करा रहा हूँ, ये बोलना छोड़ दीजिए ये हिंदुत्ववादी लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये हिंदू सरकार लाना चाहते हैं, ये जो भी है, तो ये वर्ड का इस्तेमाल भी बंद कर दो आप कि हिंदुत्ववादी लोग हैं। अरे भाई जब हिंदू लोग हैं तो हिंदू को प्यार करेंगे ना, तो किसी और धर्म को प्यार थोड़ी करेंगे। और हिंदू करोड़ों के लोग हैं तो जाहिर सी बात है हिंदुत्ववादी लोग बोलेंगे। अब उसको ऐसा पेश कर रहे हैं आप जैसा आतंकवादी है। तो अब ये घटनाएं क्यों घट रही, ये दूरियां क्यों बढ़ रही, ऐसी कौन सी दुश्मनी है, ऐसा कौन सा मुसलमानों ने उनका पानी बंद कर दिया कि उनके महल्ले में जाके झगड़े कर रहा है, टंटे कर रहा है, क्या कर रहा है। अब ये मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसी कौन सी बात हो रही कि जिसकी वजह से बड़ा तबका हिंदू जो है तो नाराज़ हो रहा है। ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये नई नस्ल की जनरेशन तैयार हो रही ना, ये जाहिर सी बात ये भी आला तालीम हासिल कर रही। और जो नई नस्ल जो हमारे हिंदू भाइयों की है, जो नई हिंदू नस्लें तैयार हो रही है, इसमें से कलेक्टर बन रहे हैं, इसमें से कमिश्नर बन रहे हैं, इसमें से विभागीय आयुक्त बन रहे हैं, इसमें से आमदार बन रहे हैं, इसमें से खासदार बन रहे हैं, इसमें जो है तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसमें राज्यपाल बन रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, मिलिट्री में जा रहे हैं, वकील बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, एक चीज़ मतलब हर चीज़ बन रहे हैं। और जब ये नस्ल देख रही ना कि भाई हमारा वर्चस्व क्यों नहीं, और हमारे सामने जो है तो हिंदुत्ववाद को बुरा बोला जाता है, या हमारे भगवान को अपमान किया जाता है, या हमारे देवी देवताओं को कीचड़ उछाला जाता है, तो वो लोग सोचने मजबूर हो गए फिर हम कैसे हिंदू है कि हम बहुमत के अंदर है, हम सरकार में है, मिलिट्री के हम मालिक है, पुलिस के मालिक है। मालिक बोले तो मतलब बहुमत में है, मालिक बोले तो संविधान से चल रहा है, कोई गलत मतलब ना निकाले। तो सोचते हैं ना सब जब बहुमत में हम हैं तो फिर हम नाकाम क्यों हैं, फिर नाकाम क्यों हैं, फिर धीरे धीरे शिकंजा का सर।
और शिकंजे का पहली एक बहुत बड़ा कदम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर महायुति सरकार ने जो है तो ये फैसला डिक्लेयर करी कि अब गाय वंश के ऊपर कुछ गलत तरीके से हत्या का मामला सामने आएगा तो फिर मकोका लगाए जाएंगे। और मकोका क्या है, 5 साल कैद, 10 साल की भी कैद, और फिर उसमें हो सके तो आजीवन मतलब उम्र कैद का भी है, और कुछ और उसमें गंभीरता के साथ पकड़े गए तो और धारा बढ़ जाएंगी और तुम्हारे पे ज़्यादा कुछ जुर्माने भी आयद होंगे और ज़्यादा लंबा तुम जो है तो जेल के सलाख के पीछे चले जाएंगे। इससे नफरतें बढ़ रही। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा जो संदेश था इसमें एक ही था, देखिए इसमें कोई खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, मायूस होने की ज़रूरत नहीं, या कोई तरह का डर बोलते हैं ना, कुछ हो सकता है कुछ कमेंट कर देंगे कि भाई ये क्या डराने की बात कर रहे, हमारे बाप दादा देते आ रहे। ये सब चीज़ों से ये जो बातें हैं कि बाप दादा से चलते आ रहा, या छुड़ी चल रहा, महाराष्ट्र में बंद है तो गुजरात में मतलब अपने गोवा में चल रहा, या तो इधर चल रहा या उधर चल रहा, ये बात भी मत करो। आप ऐसा बोल के बंगाल के जो हमारे हिंदू भाई है उनको आप एक तरह का मतलब वो कर रहे, आप उनके जज्बात को और ठेस पहुंचा रहे। वो भी सोचने मजबूर हो रहे कि यार हम बंगाल है तो क्या भारत के बाहर थोड़ी है, तो क्या गाय माता का जो स्वरूप है, जो सम्मान है, जिसका वो है, तो बंगाल में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, ऐसा कुछ है कि कश्मीर में अलग है, ऐसा कुछ है नहीं। पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो हमारे हिंदू भाई की जो आस्था है, जो विचारधारा है, वो एक जैसी है। भगवान है बोलते भगवान है, बात खत्म होगी, नो कंप्रोमाइज़। और आप तुम बोलेंगे कि पेपरों में देंगे कि वहाँ यहाँ बंद है तो वहाँ चालू है और हमको पैसे दो, तो पढ़ रहे वो भी अखबार। ये मत बोलिए कि आपका उर्दू अखबार पढ़े नहीं जाता, आपका उर्दू पढ़ा जाता, ठीक है। वहाँ आज वो रोक नहीं सकते, वो बहुमत में नहीं है, वो ममता दीदी है, तो हो सकता है फिर चुनाव अटेंड बोलेंगे कि भाई हमको सरकार दो, हमने महाराष्ट्र में जो है तो मकोका ला के बताए, यहाँ भी हम रोकने का काम करेंगे, तो कई को हिंदू उनके पीछे नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मैंने पहले कहा कि जब धर्म की बात आएंगे ना, भूल जाएंगे कि पेट्रोल 200 रुपये है, महंगाई है, खाने को मर रहे, भूखे मर रहे, बेरोजगारी बढ़ रही, भूल जाएंगे। जब मुसलमान अपने धर्म पे आती तो जब आप थोड़ा डरते क्या कि नहीं मैं रोड पे आऊँगा तो मेरे पे केस होगा, कि वीडियोग्राफी होंगी, कि मैं पत्थर मारूंगा पुलिस की गाड़ी पे तो भाई मेरे पे अंदर जाऊँगा बाहर जाऊँगा। सोचते आप जैसा राम मंदिर के बाहर एक घटना घटी थी, देखो पिछले साल 2 साल पहले रमजान के टाइम जो भी वो मामला घटा था, जो भी हुआ था, तो गुस्से की कैफियत थी, जो भी था, लेकिन मुसलमानों का महल्ला था, पुलिस की गाड़ी जली थी, नेशनल न्यूज़ बनी थी। तो सोचते ना, आप सोचते क्या, बिल्कुल धर्म की बात है रोड पे आ जाते, जान देने पे आमाद हो जाते, गोली खाने पे आमाद हो जाते, जेल में जाने से डरते नहीं। ये आपकी सोच है, सोच बोलते हैं मुसलमानों की सोच है, ये गलत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपकी सोच है, आपकी जज्बात है, आपको मुबारक, लेकिन हमें 100 करोड़ हिंदू भाइयों की भी जज्बात समझना पड़ेगा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये पहले चलता था, अब क्यों बंद हो रहा, अरे ये हो रहा, हम तो करेंगे, हम तो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा करेंगे नहीं। ये हम मुसलमानों की गलतियाँ है। अब मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि जो जहाँ से सियासी तौर पर हिंदू देवताओं को बुरा बोला गया, गाय माता पे, गाय वंश के मामले में जो है तो कैसे कैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया, उनके ऊपर खुलेआम जलसे आम में कहा गया कि भाई नान खली में मज़ा आता है, गोश्त के साथ खाने का मज़ा कुछ और आता है, और क्या टेस्टी आता है, बहुत मज़ा आता है, हम तो नान खलिए खाएंगे, उसमें गोश्त खाएंगे। जब तुम ऐसे डायलॉग मारेंगे और 100 करोड़ हिंदू भाई सुनेंगे और सरकार में बैठे लोग सुनेंगे, तो फिर वो तो नामर्द की औलाद तो है नहीं, हाथ में चूड़ियाँ पहने हुए तो है नहीं, सारे ज़माने के मर्द बहादुर तो मुसलमान है नहीं कि भाई तुम जब मुसलमानों की समाज की बात आएंगी, उसके धर्म की बात आएंगी, तो आप नारे तकबीर बोलते वक्त जो है तो आगे रोड पे आएंगे, लोकशाही माध्यम से क्यों ना, लेकिन रोड पे आएंगे, उसमें कहने के ये नारे भी छलक जाते हैं, जज्बात के रौ में कि गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जूता। तो वो भी सोचेंगे ना कि भाई हमारे गाय माता की जो है तो हत्या की एक ही सज़ा, कानून के चौकट में रह के फिर काम हो रहा, और उस पर भी नहीं रुकेंगे। जाहिर सी बात है फिर ला मोहल्ला एक ही पे फिर बात आखिरी में आके संविधान पर टुकेंगी कि भाई ये लोग संविधान के ऊपर आते कि बाप संविधान घटना में ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और जाहिर सी बात है फिर उसका क्राइटेरिया भी है। संविधान को जो बदली का चलता, उसका क्राइटेरिया इतने खासदार होना, इतने आमदार होना, पूरे देश में इतनी बहुमत में होना, वो होना, ये होना, इतना मतलब 3 बहुमत क्या बोलते थे का आंकड़ा रहना, उसके बाद फिर बदल लूँगा। तो जाहिर सी बात है फिर ये अभियान चलेगा कि हमारे हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, और कहीं हिंदुत्व की सरकार को लाने के लिए अब हम जो है तो लोकशाही माध्यम से वो भी अगर प्रयास करेंगे, उसमें अगर सफल हो जाएंगे, अब बाद में अगर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर वो सफल हो जाते हैं या डिक्लेयर हो जाता है हिंदू राष्ट्र है, आप यहाँ से अगर कोई करेगा तो उसको हम गोली मार देंगे, ऐसा कानून पास होगा, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये बोलेंगे कि भाई हिंदू राष्ट्र होगा, नहीं भाई हम यहाँ नहीं रहते, कि बांग्लादेश चल जाते, कि पाकिस्तान चल जाते, ऐसे पागलपनी की बातें करेंगे।
और एक तरफ ये बोलते हैं कि भारत देश को आज़ाद कराने में हमारे बाप दादा ने खून दिया, सबसे ज़्यादा फांसियाँ हमने दी। एक दुहाई देते, ये भी बोलते लाल किला हमारा है, मकबरा हमारा है, और ये है और वो है, और ये मुखबिर थे, अंग्रेज़ों के मुखबिर थे, वो सारी बात है। लेकिन मुसलमानों की समझ में ये क्यों नहीं आ रही कि मामला मज़हब से जुड़ा हुआ है। वो मुखबिर थे, दलाल थे कि नहीं थे, वो क्या थे, वो जांच का विषय है। अरे मगर जब मज़हब पे बात आएंगी, जब वो किसी मतलब गाय वंश को, गाय माता को जो तो भगवान के तौर पे पूज रहे हैं, और उनके सामने जब खुलेआम जो है तो गाड़े भर भर के गाड़ा ले जाएंगी और उसको खुला सिद्ध हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मतलब ये हत्या के लिए ले जाया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उनकी गैरत भी झिझड़े जा रही ना, वो भी जज्बात में आ रहे ना, वो भी जज्बात में आ रहे कि साला प्रशासन में हम है, सरकार में हम है, और हमारे सामने मामला चल रहा है, उनके दिमाग ख़राब हो रहे। जबकि मुसलमान पूरे देश में जो है 100 करोड़ सामने छटाक है, यानी 25 करोड़ है, वो भी 17 जगह बटे हुए हैं। तो देवबंदी है, मैं तबलीगी है, मैं 420 है, तो 23 नंबर है, मैं 24 नंबर है, तो गोमड़ा है, मैं तेकड़ा है, इतने सिरखों में बटे हुए। और ये जो होते इतनी मतलब ज़रूरत बताते, इतना बता जोश बताते कि नहीं हम हमारे धर्म पे आँच नहीं आने देंगे, हम डट जाएंगे, मर जाएंगे। तो वो फिर वो भी देख रहे ना, फिर वो कोई कुछ बटेंगे। बहरहाल तमाम जाविये से मैंने आपको इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि 5 मिनट का वीडियो बन सकता था, इतना लंबा चौड़ा भाषण करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको इसलिए बोलना था कि आपको अब वक्त आ गया है कि अपना मुहासबा करना पड़ेगा, और इसके ऊपर जो हमारे उलमाए दीन हैं, ये आपको बड़ी हिकमत अमली के साथ चलना पड़ेगा। अगर कहीं सरकारें पूरे देश के अंदर कहीं अगर आपके साथ रियायत मामला कर रही है, तो आपको बिल्कुल उसके साथ हिकमत अमली के साथ जो है तो एकदम खामोश तरीके से चलना की ज़रूरत है। आप अगर ऐसा पेपर में ऐड देंगे, सोशल मीडिया पे ऐड देंगे, ऐड देंगे कि भाई उड़ीसा में चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, तो उत्तरा इधर चल रहा है, अब कोई बात नहीं, महाराष्ट्र में बंद है तो क्या हुआ, यहाँ पर 1800 का हिस्सा डाल दो, तो वो भी पढ़ रहे, वो भी देख रहे। फिर वहाँ भी इलेक्शन होने वाले साल 2 साल में, फिर वहाँ बोलते कि भाई देखो हमने तो यहाँ हम तो कामयाब हो गए, मौक़ों का लगा दिए, अब यहाँ पर हम जो है तो अगर आप शुल्क देते हैं तो हम हमारे देश की, हमारे हिंदुत्व की हम रक्षा करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर रक्षा करने के चक्कर में, रक्षा करने के हिंदुत्व के मतलब सही बात है, अगर गाय माता के बोलेंगे हमारे भगवान के ऊपर आँच आ रही है, और हम जो है तो हमारे जो गाय वंश की जो रक्षा करने वाले हैं, जिसको आमतौर से बीजेपी कहा जाता है, शिवसेना कहा जाता है, अगर उनको वोट देने में अगर हमारी गाय माता की सुरक्षा होती है, गाय हत्या रुक सकती है, तो बिल्कुल हम देंगे। उनके लिए तो कोई पाप की बात नहीं है, वो तो बोलेंगे ये तो पुण्य की बात है, क्योंकि हम हमारे भगवान की मतलब हमारे आस्था के लिए लड़ रहे थे, कोई बुरी बात नहीं। और मोदी जी ने करके बताया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या आया, उसके ऊपर क्या राज है, अंदर पर्दे के पीछे क्या चला, अंदर क्या चला, सबको मालूम है। फैसला अगर राम ने बना के दे दी, हिंदू भाई हमारे खुश होकर खुश है। अब तुम बोलते बैठो उन्होंने बीवी को छोड़ दिए, घर को छोड़े, वो छोड़े, उनको क्या मालूम कि देश को क्या बोलते हैं, चाय वाला है, पानी वाला है, शक्कर वाला है, ये तुम्हारे दिमाग में है ना, छटाक बातें, हल्की फुल्की बातें करते रहो। और तुमको जिसको तुम चाय वाला बोले, पानी वाला बोले, धिक्कार के बोले, उसने तुमको ऐसा जूते मारा हुआ है कानून के फ्रेम में रहकर, वो तो राजनीतिक तौर पर चुप बैठे हुए, वरना उनका ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा ना, तुम्हारी बोलने की हैसियत नहीं रहेगी, घर से बाहर निकलने की हैसियत नहीं रहेगी, कानून के शिकंजे में है आए हुए। लेकिन कैसा है, देश की राजनीति चल रही है, उनको मालूम है कि चंद लोग मुसलमान के अगर बोल रहे हैं, भोंक रहे हैं, तो उससे हमारा फ़ायदा हो रहा है। जो हम 100 साल में नहीं कर सके, बेचारे 2-5 मुसलमान के लीडर काम कर रहे हैं, तो हमारे हिंदू भाई एक जगह पे आ रहा है, सारी बात हो रही है, हमारी मदद कर रहे हैं सियासी तौर पर, वो उनको भी दिख रहा है करके, वो भी छूट दे रहे हैं। वरना किसकी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं कि खुलेआम कोई इतना बोल दे। लेकिन उनको मालूम है कि भाई थोड़ी अपनी कुर्बानी दे दो, और कुर्बानी क्या देना है, थोड़ा सब्र से काम लेना है उनको, और सब्र से काम ले लिए, सब्र के अंदर जो है तो आगे फर्स्ट क्लास, और बहुमत में आ जाएंगे, और बहुमत में आ जाएंगे। तो इसको कौम परस्ती थोड़ी बोलते, इसको कौम से प्यार थोड़ी बोलते, नहीं बोलते इसको आप। अगर हमारे गलतियों से, लापरवाही से, गैर ज़रूरी बयानात से लाखों मुसलमानों पे परेशानियां बढ़ती है, उनके रोज़गार पे आँच आती है, उनको बोला जाता है कि तेरा बोर्ड निकाल तो अब्दुल है, कि तेरा बोर्ड पे लिख तो अब्दुल है, कि करीम है, कि कौन है लिख, ये क्या है, ये यूपी में क्या चढ़ा है, ये क्यों हो रहा है, ये जो बोल बचन दे रहे उनके ऊपर नहीं हो रहा, उनके परिवार पे आँच नहीं आ रही, वो फर्स्ट क्लास बंगलों में घूम रहे, जो चाय खा रहे, पी रहे, ऐश कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब मुसलमान उनके बड़ी तकलीफ में आ जाए। अभी ये कौन देखना, अभी गहराई की बात कौन समझना। अब ये जो उलमाए दीन है हमारे बड़े बड़े, जो दावा करते हैं कि देश किसका बाप का नहीं है और हम देश को बचाने वाले हैं, संविधान को बचाने वाले हैं, सबसे पहले ये भी देखो कि जो काम से जो है तो हिंदू भाइयों को ऑटोमेटिक तुमसे नफरत हो रही है, ऑटोमेटिक नफरत हो रही है। देखो, इसके लिए उनको कोई मतलब प्रचार करने की ज़रूरत नहीं, जड़ से लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वो देख रहे हैं कि भाई हमारी गाय वंश की हत्या हो रही है, ये हो रही है, ये हमारे हिंदुत्व को बुरा बोला जाता है, टारगेट किया जाता है, हिंदू देवी देवताओं को अपमान किया जाता है, उनको ऑटोमेटिक जो है तो तुमसे नफरत हो रही है। अब जो नेता जो होता है हिंदुत्व के ऊपर उंगली उठाता है,
ये हिंदू धर्म पे आँच करता है, उसके ऊपर आलोचना करता है, उनका अपमान करता है, और लाखों करोड़ों मुसलमान टालियाँ बजा रहे हैं, तो फिर हिंदू के कान में बीड़ी तो नहीं है भैया। वो भी बोलेंगे हमारे धर्म, ये एक आदमी हिंदुत्व को बुरा बोला, हमारे गाय वंश के बारे में बुरा बोला, और लाखों करोड़ों वाले मुसलमान तालियां बजा रहे, उसके पीछे जा रहे, उसको चुना के भी ला रहे, लाखों करोड़ क्षेत्र में उसको वोट भी दे रहे, तो हिंदू सोचेंगे ना मतलब तुम्हारी मानसिकता क्या है। फिर तुम क्या पढ़े, हमको धंधा नहीं करने दे रहे, हमको ऐसा नहीं करने दे रहे, हमको लोन नहीं दे रहे, हमारे बस में पानी नहीं आ रहा, कचरा नहीं आ रहा। अरे तुम तालियां बजा रहे ना, जो हिंदुत्व को बुरा बोल रहे, जो लीड कर रहे, जो कुर्सी बैठे हुए हैं, उनके धर्म की बात आ रही और तुम तालियां बजा रहे, उनके हाथ में सब है। कोई महानगर पालिका कमिश्नर है, कोई कलेक्टर है, कोई खासदार है, कोई ये मंत्री है, कोई समाज मंत्री है, कोई इंसाफ मंत्री है। ये देखना पड़ेगा ना कि खाली खाकिस पड़े हुए परेशान है। सोचना पड़ेगा ना कहाँ का असर कहाँ जाता, कहाँ का असर कहाँ जाता, कहाँ का असर कहाँ जाता है। ये सोचना नहीं पड़ेगा, खाली ये बोलना पड़ेगा नहीं हम सुप्रीम कोर्ट चल लेंगे, हमें हाई कोर्ट चल लेंगे। अरे मुसलमानों को मतलब धंधे, अरे क्या है यार ये, ज़रा सोचो ना। जब अपने धर्म पे बात आ रही, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुस्ताखी की बात आती, हम बर्दाश्त करते क्या, वो क्यों बर्दाश्त करेंगे। अब तक चला, अब ये पुरानी बातें भूल जाओ, अब पुरानी बातों को पलटाओ मत कि हम खाते थे, खिलाते थे, ऐसा था वैसा था, ये लोग है ये फ़िरका परस्त नहीं है, ये उनके धर्म के मुहाफ़िज़ है। अगर उनके धर्म में उनको भगवान का अवतार माना जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, तो अपनी जगह सही है। आप मुसलमानों को और मुसलमानों के जो बड़े बड़े जिम्मेदारान इस तरह के बयान दे रहे, आपको अपने दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है। जब हम हमारे धर्म के बारे में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो वो कर नहीं सकते। और अगर महाराष्ट्र में अगर 2-4 केस भी अगर से पकड़े गए, अगर टीवी पे पेपरों में अगर आ गया, तो आने वाले जो महानगर पालिका चुनाव है, तो मेरी बात लिख लो, भले आप मेरे को थोड़ी देर के ऐसे पागल समझ लो, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन ये वीडियो को डाउनलोड करके रख लो कि आने वाले महाराष्ट्र के अंदर पूरे बहुमत के अंदर महायुति के महापौर बनने वाले हैं, महायुति की सरकारें बनने वाली है। और उसका रीज़न ये रहेगा कि हम हिंदुत्व की रक्षा करने वाले हैं, और जनता बोलेंगे हम कोई भूखे मर रहे नहीं। जो भूखे मर रहे, जिनको रिजर्वेशन नहीं, आरक्षण नहीं, जो रोज़ कमा रहे रोज़ खा रहे, वो धर्म के वास्ते रोड पे आ जा रहे, तो हम तो फिर भी हम यहाँ के रहवासी, हम हिंदू है, फिर भी सरकार हमारे साथ है, हम सरकार के साथ है, फिर भी सरकार हमको दया माया करने वाली है, तो सरकार करती। अब उसका एक मिसाल क्या है, जो हमारे आदिवासी भाई है जो गरीब रहते, वो बोलते हैं जो सरकारी हमारी है, वो बड़े आते बाद में कानून कायदे फ्रेम में रख के इनको परमिशन मिल जाता। और यहाँ मुसलमानों की वक्फ ज़मीन है, अब तुम लड़ते बैठ रहे, वो मलते बैठ रहे, जल से भरा रहे, और किसकी हिम्मत नहीं है कि वक्फ ज़मीन में जाके खड़े हो जाके हमारी ज़मीन हमें ये हमारी बोल के हम झंडा गाड़ रहे नहीं। सब तुम्हारे हाथ में, वक्फ बोर्ड तुम्हारे हाथ में, CEO तुम्हारा, चेयरमैन तुम्हारा, और फिर तुम बोले के गए। ये मतलब ये अब इससे ज़्यादा बेबसी, इससे ज़्यादा मतलब कमज़ोरी या लाचारी क्या हो सकता है। असीस कहीं ना कहीं 90% जिम्मेदार खुद मुसलमान है। ज़रा मुंह पे कंट्रोल करना, ज़बान पे कंट्रोल करना, किसके सामने क्या बोल रहे, भाषण में क्या बोल रहे, कि इससे बात से हमारे हिंदू भाइयों को बुरा लगेगा, उनका दिल की आज़ारी होंगी, जज्बात को ठेस पहुँचेंगी, ये ख्याल करना पड़ेगा। अब तुम बोलेंगे कि नहीं हम भगवे के झंडे को आड़ नहीं देंगे, और हम ये झंडा लेंगे और वो डंडा लेंगे, तो कोई डंडा लेंगे नहीं भैया, कुछ उखाड़ते नहीं, कुछ होते जाता नहीं, सिर्फ मरण गरीब मुसलमानों को होता। आखिरी में तमाम निचोड़ में ये बोलना चाह रहा कि अब मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि अपने तौर से फैसले ले, अपने तौर से अपील करे। आने वाले जुमा के अंदर एक दो जुमे पढ़ रहे बकरीद से पहले, जुमे के अंदर जैसा हमने जो तो इंडिया पाकिस्तान के टाइम ऐलान किए, मस्जिदों में से ऐलान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह देश के लिए दुआएं हुई, ये जो है तो पुरअमन तरीके से धरने निकले, मोर्चे निकले, मुल्क की सालमियत के लिए, एकता के लिए, भाईचारे के मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो देश का पैगाम गया। सोफिया कुरैशी हमारी बहादुर बेटी, मुस्लिम बेटी, भारत की बेटी ने जो जौहर दिखाए, पूरे देश के 100 करोड़ हिंदू भाइयों को पैगाम अच्छा गया। तो ऐसा मस्जिदों से भी ऐलान होना चाहिए, नेशनल टीवी बताना चाहिए कि भाई आपकी बार मस्जिदों से ऐलान हो रहा है कि हम हमारे हिंदू भाइयों को जो हो गया वो पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन हम आज तक ठेस नहीं पहुँचने देंगे। और उसका अल्टरनेट जो है, जैसे बकरा है, पाड़ा है, क्या क्या जो है, जिसके ऊपर कोई मतलब कोई जिसके वो नहीं है, वो करेंगे। और हम जो है तो यहाँ से एक नई हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हम ये मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं। अगर ऐसा माहौल दिखता है तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक जो है तो नज़दीकें बढ़ जाएंगी। और अगर नहीं करते हैं, तुम बोलिएगा नहीं हमारे धर्म की बात है, हम हमारे धर्म को छोड़ नहीं सकते, तो ये तो खाली तुम बोल रहे, वो तो उनके धर्म में भी है, वो धर्म के पूजा अर्चना वाले भी है, वो बहुमत में भी है, वो प्रधानमंत्री भी है, वो मुख्यमंत्री भी है, लैंड ऑर्डर उनके हाथ में है, पुलिस कमिश्नर शक्ल में वो है, कलेक्टर वो है, ये चीज़ वो है, संविधान के दायरे में उनको उन्होंने कानून बना दिया है कि मौक़ों का लगेगा। तब वो ये बोल के नहीं मारेंगे ए मुसलमान, ए मुल्ला इधर आ, काल यारा तू किधर क्या, नहीं, बराबर उसकी वीडियो शूटिंग होंगी, बराबर होगा, पंचनामा होगा, उसके बाद फिर मामला कानून के फ्रेम में रहकर जा बाबा अब बैठ, अब 10 साल बैठ, 5 साल बैठ,
फिर क्या करेंगे? बहुत सी बातों, बहुत से लोग शायद मेरी बात बुरी लग रही होंगी, लेकिन देखिए अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है कि बुराई इसके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। हम समाज में घूमते हैं, ठीक है, हम सोशल मीडिया वाले, हम बड़े मीडिया वाले, नहीं, बात सही है, लेकिन आपको ये भी ये भी आपको सच्चाई समझना पड़ेंगे कि सोशल मीडिया वो चीज़ को बता देता है, सोशल मीडिया वो चीज़ पर नज़र रखता है जो बड़ा नेशनल मीडिया नहीं रखता है। अगर रखता है तो किसी मसालियत से खामोश बैठ जाता है, जिसको हम कहते हैं गोदी मीडिया। लेकिन हम जो समाज में घूमते हैं, हमारे भी सैकड़ों की तादाद में हिंदू भाई है, दोस्त है। अब हम भी कोई छोटे बच्चे नहीं है, हमारे साथ की कोई पुलिस में है, कोई मिलिट्री में है, कोई आरएसएस में है, कोई भाजपा में है, सेना की। हम बातचीत करते ना, वो भी हमारे धर्म के बारे में पूछते हैं, हम उनके धर्म के बारे में पूछते हैं। वो डायलॉगबाजी होती है, बातचीत होती है, तो क्या जवाब देना, कैसा फेस करना? पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मुसलमानों के महल अलग, हमारे हिंदू भाइयों के महल अलग, कोई मेल मिलाप नहीं, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई सलाम नहीं, आदाब नहीं, पहचान नहीं। दूरियाँ मतलब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, महल्ले के एतबार से, ज़मीनी एतबार से, हर चीज़ हिसाब से बढ़ रही है। उसके अंदर अगर जब धर्म की बात आ जाएंगी तो जाहिर सी बात है, फिर वो बोलेंगे हम पावर में रहने के बाद, कानून बनाने के बाद ये हो रहा है, तो जाहिर सी बात उनको और गुस्सा आएगा। फिर और गुस्सा आएगा तो फिर आप कुछ धरने मोर्चे निकालेंगे या कोई बयानबाजी करेंगे, तो उसका असर सीधा सीधा चुनाव पड़ेगा। ये चुनाव पे पड़ेगा, उसके बाद फिर विधानसभा पड़ेगा, फिर लोकसभा पड़ेगा, फिर पूरी बहुमत में आ जाएंगे, फिर पूरा कड़क कानून बना देंगे। जब कड़क कानून बनेंगे फिर आप ठंडे हो जाएंगे, फिर आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, माए बाप आप जो बोलेंगे सही। यानी कि इज्जत से हम जो है तो कोई ऐसा कदम बढ़ा के हिकमत के साथ, जो हमारे करोड़ों के हमारे हिंदू भाई है, जो पुरअमन है, जो सेकुलरवादी, सेकुलरिज्म पे भरोसा करते हैं, उनको हम मिल के हम और अच्छे अंदाज से कैसा बढ़ सकते हैं, उसके लिए हम कोशिश नहीं करेंगे। जहाँ फेल हो जा रहे, जहाँ नाकाम हो जा रहे, वहाँ सरेंडर हो जा रहे। ये मुसलमानों का एक मिजाज बन गया है, चाहे सियासी सतह पे हो, कानूनी सतह पे हो, या कोई हर सतह पे हो। मुसलमानों का एक मिजाज है, जब तक चढ़ रही, जब तक चलाते, और जब हार जाते सरेंडर हो जाते। इसकी बहुत बुरी मिसाल हम ये रह सकते हैं, बाबरी मस्जिद, खूब लड़े खूब लड़े खूब लड़े खूब लड़े, बाद में ऐसा माहौल बन के आया, ऐसा बन के आया कि खुद मुसलमान बोले कि भाई फैसला कुछ भी आ जाएगा तो हम मान लेंगे, फैसला जो भी आया, आस्था पे का जिक्र आएगा, ये आगा मान ली। यानी कि 50 साल लड़े, उसमें दंगे हो गए, फिसाद हो गए, कई सैकड़ों मतलब शहीद हो गए, जानों के चले गए, कई इज्जतें पामाल हुई, करोड़ों का नुकसान होगा, सब चले गया। फिर आपने बोले नहीं आप जो बोलेंगे सही, यानी कि आप हो गए सरेंडर। मतलब एग्जाम्पल, वो तो खैर कानूनी बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा। तो बहरहाल ऐसा सरेंडर से भी क्या फ़ायदा कि जहाँ करोड़ों के इमलाक जल जाए, लाखों मुसलमान मतलब कई बच्चे यतीम हो जाए, इसको समझदारी छोड़ बोलते। अच्छा वो आपको रोक रहे, छोड़ी, अब ये बोलेंगे फिर इलेक्शन के अंदर वो फिरका परस्त है, हिंदुत्ववादी। यार तुमको रोक रहे क्या हो? तुमको राशन दे रहे, तुमको पानी दे रहे, तुमको लाइट दे रहे, तुमको ये दे रहे, तुमको रास्ते दे रहे, तुम्हारे महल्ले महानगर पालिका के लोग आ रहे, साफ सफाई हो रही, लाइट बराबर आ रहा, पानी बराबर आ रहा, जो भी आ रहा, थोड़ा देर वेर हो जा रही, बात अलग बात है, सब हो रहा। लाडली बहन के पैसे मिल रहे, बस के अंदर बुढ़े बड़े जो है बेचारे, वो सभी समाज के, लेकिन मुसलमान भी इसमें आते हैं, वो बेचारे बराबर पास रिकार्ड में 65 साल का है, 60 साल का है, बराबर फुकड़ में फिर रहे, महाराष्ट्र से फिर रहे, देश में फिर रहे, हर जगह मतलब लाभ उठा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। और फिर जब तुम हर चीज़ का लाभ ले रहे और फिर नाशुक्री पना बातें करेंगे। अरे तुमको चाह रहे क्या हो, चाह रहे क्या? ठीक है तुम उनका वोट बैंक नहीं बनते, कोई मसला नहीं, कम इतना ही चाह रहे ना, कम से कम हमारे जो हमारे जिससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, जो हमारे जिसको हम भगवान तरफ पूछते, खाली उसमें तुम एहतियात करो, इतना ही चाह रहे ना। ये तो चाह रहे नहीं कि हमारे पैरों पे गिर जाओ, कि तुम हिंदू बन जाओ, ऐसे चाह रहे क्या? नहीं, थोड़ा अगर तुम बड़े फैसले कर लेंगे अपने तौर से और थोड़ा हिकमत के साथ चलेंगे, जहाँ पर पूरा हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, जहाँ पर अगर कुछ मामला कुछ आकर आपको साथ मिल रहा है तो उस पर कुछ ज़ाहिर कुछ ज़्यादा वो उछल कुछ मत करो, अच्छे अंदाज से मुकामी लोग साथ मिलकर काम करो, ये हिकमत के साथ चलो। अब तुम बोलेंगे नहीं वहाँ पर हिस्से है 1800 भेज दो और ये भेज दो, तो फिर वहाँ के ये भी बोलेंगे ना चलो वहाँ चलेंगे, प्रचार करेंगे, आने शुरू करेंगे, हाँ हो रहा कैसा, फिर तुम क्या करेंगे? फिर वहाँ पर फिर माको का, फिर यहाँ माको का, फिर वहाँ माको का, काम हो रहा ना इससे। यार उसमें क्या होगा, फिर एक बार कानून हो गया तो फिर नफरत जब आ जाती ना साहब, तो नफरत नहीं निकलती। नफरत एक बार आ गई, अब नफरत बहुत बढ़ गई। अब ये तो उसको 50 साल भी कम पड़ जाएंगे दूर करने को, लेकिन अभी भी हालात साजगार है। अभी भी अगर हमारे बड़े कोई अच्छा फैसला ले तो इसके असरात इतने अच्छे मुरतब होंगे सियासी तौर से भी, कि हमारे वफ़ के ज़मीनात है या मजहबी मामलात है या जो भी है, वहाँ कहीं ना कहीं सेकुलर हमारे जो लीडर्स है, जो जजेस है, जो सारी बातें कहने के आपसे शांति रखेंगे। ये जजेस के लफ्ज़ में इसलिए इस्तेमाल किया कि आपने एक से पहले एक देखा जज साहब का बयान आ गया था, वो कुछ आ गया था ना, कुछ तो भी कटमुल्ले क्या होगा था, वो आ गया था, बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी। तो ये सोचना पड़ेगा आपको कि ये दरमियान से, नई नस्ल के दरमियान से जो तो जज भी बन रहे, वकील भी बन रहे, पुलिस भी बन रहे, लॉयर भी बन रहे, प्रधानमंत्री बन रहे। और जब वो ये देख रहे कि हमारे धर्म के बारे में क्या बोला जा रहा और मुसलमान क्या कर रहे, टाला बजा रहे, क्या कर रहे, कैसा कर रहे, क्या कर रहे, तो वो देख रहे ना। अरे भाई मुसलमानों के महल्ले में क्या बिक रहा, क्या नहीं बिक रहा है, पुलिस कमिश्नर है, हिंदू है, वो गाड़ी बैठ के काश में से देख रहे, नहीं देख रहे,
आंखें बंद करके जा रहे हो क्योंकि उनको डर है किस बात का। महानगर पालिका में साहब मुस्लिम महल्ले में घूम रहे, क्या बिक रहा है क्या नहीं देख रहे हो, तो उनको दिल नहीं दुखेंगे, वो सोचेंगे नहीं यार ये हो रहा कैसा, ये हो रहा क्यों। फिर बैठते सर जोड़ के तो क्या करना चाहिए, फिर वो बोलते हैं यार ये संविधान का लफड़ा है, इसमें लचक बहुत है। तो फिर वो फिर बोलते हैं तेरा धर्म का मसला है, फिर वो बराबर कानून के शिकंजे में ला के काम कर रहे। तो ऐसी हरकतें भी मत करो, ऐसा मौका भी मत दो, वरना देखो फिर डंडा चलेगा तो अच्छे झुकना पड़ेगा। तो कानून का डंडा चलेगा ना तो बिल्कुल कोई जो आज बड़े बड़े 30 मार का है ना, जो पक्का पक भाषण देते, तो सबसे पहले घर में चिपकी बैठेंगे। मगर गरीब मुसलमान को बाहर आना पड़ेगा, बेचारा रोज़ कमाता रोज़ खाता, उसको तो आना पड़ेगा ना। तुम क्या है, लंदन चल लेंगे, अमेरिका चल लेंगे, उधर भाग जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा वल्लाह आलम। लेकिन कम से कम गरीब मुसलमानों का ख्याल करो। राजनीति ऐसी गंदी मत करो कि जिससे हिंदू मुसलमान दूर हो जाए। आखिर में मेरा मैसेज ये है कि राजनीति में अब यहाँ से इलेक्शन के अंदर कोई भी तरह का मुसलमान की तरफ से, मुसलमानों के लीडर की तरफ से ऐसा बयान नहीं आना चाहिए कि हमारी ईद त्यौहार को हमारी बंदी थी, ऐसा था, हिंदुत्ववादी लोग हैं या ऐसा है। हिंदू धर्म पे कीचड़ मत उछालो लो, हिंदू देवी देवताओं के बारे में कोई गलत सलत मतलब जो कमेंट्स आते हैं तो उसमें मत करो, और अच्छे अंदाज से, मेरे अंदाज से, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ चलो, इसमें भलाई है। अगर तुम इससे हट के चलेंगे तो फिर कानून के हिसाब से काम होंगे, फिर कानून के हिसाब से काम होंगे। और कानून कैसा काम कर रहा, क्या कर रहा, कानून के हिसाब से चौकट रह के काम हो रहा। और तुम्हारे जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं यानी मुसलमानों के, कुछ भी नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब उत्तराखंड में कहाँ पर 200-250 मदरसे तोड़े गए, एक मदरसा बचा नहीं सके, एक मदरसा बचा नहीं सके। बोलो कितने बड़े सियासी लीडर है, मजहबी लीडर है, लेकिन किसकी इतनी सलाहियत नहीं थी, या आपने रिक्वेस्ट करके मोहब्बत से, शफकत से, या जो भी असर उसे इस्तेमाल करके एक मदरसा पे बुलडोजर चलाने से रोक नहीं सके। योगी जी ने बोले कानून का मजोर है, तुम्हारी परमिशन नहीं थी, उन्होंने तोड़ डाले। और तुम बोले हम 25 करोड़ है, तुम बोले हम 1 लाख का मोर्चा निकालेंगे, और तुमने एक नहीं रोके। अरे ठीक है भाई, हम जो मजहबी क़यादत नहीं रोकी, तो मुसलमान की सियासी लीडरशिप थी जो आज बाहर देश में जाके जो तुम पाकिस्तान को बेनकाब करने में लगे हुए, तो उनमें तो सलाहियत होना थोड़ी बहुत कि साहब थोड़ा हम पे रहम कर लो, थोड़ा दया मैं कर लो, उनमें भी सलाहियत नहीं थी। और चले बेचारे, ठीक है वो देश का मसला है, मैं देश का सम्मान करता हूँ, होना भी चाहिए। हमारे देश के मतलब जो नापाक जो पाकिस्तान है, जो आतंकवादी देश है, उसको बेनकाब करना, उसको हराना, उसको मतलब वो करना हर एक का कर्तव्य है, हर भारतीय के नागरिक अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि जब तुम इतनी बड़ी लीडरशिप रखते, जब भाजपा गवर्नमेंट आप पे इतना विश्वास जताती, एक मुसलमान लीडर पर विश्वास जताते, उनको बाहर भेजते कि जाओ अब देश की नुमाइंदगी करो, तो भाई क्या आप में इतनी सलाहियत नहीं थी कि साहब थोड़ा सा ब्रेक दे दो ना, थोड़ा सा प्लीज़ कर सकते थे। लेकिन नहीं, तुम बोले नहीं कानून बस सबसे बड़ा है, नहीं कानून सबसे बड़ा है। ठीक है कानून सबसे बड़ा हम भी मानते, सब मानते, तो भाई अब ये कानून पास हो उसको तो मानना पड़ेगा ना। अब इसके अंदर भी तुम अगर ये फिर मतलब एक तरफ कानून बड़ा भी बोले, तो एक तरफ कानून का उल्लंघन भी कर रहे, फिर एक तरफ मीठी बातें भी कर रहे, फिर जहर भी उगल रहे, तो भैया व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, प्रशासन के लोग देख रहे, अधिकारी देख रहे, नेता देख रहे, सब देख रहे। बस इतना ही बोलना है कि समझदारी से काम करो तो फ़ायदा है, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, नहीं तो फिर घी के साथ बोलते ना कीड़े मकोड़े सब बिगड़े जाएंगे, वो हालत होने वाली है। बहरहाल एक मैसेज था, तल्ख बातें थी लेकिन सच बातें थी। उम्मीद है कि आप इस पैगाम को बहुत सीरियस लेंगे और हिकमत के साथ चलने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।